आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं और जहां उनके 11 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं 11 साल की उपलब्धियों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया भी जा रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 11 साल सच में भारत दुनिया की बड़ी वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर पड़ा है। ऐसे में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंच चुका है। वहीं विकसित भारत का संकल्प भी अब आगे बढ़ा है। ऐसे में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि किस प्रकार से 4 दिनों में पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा और भीख मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। हमारी सेना को भी नमन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन के साल रहे हैं। भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे ले जाने के साल रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता अभिनव नायक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, 11 साल मोदी सरकार के केंद्र में पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया है कि ये जो 11 साल है ये सुशासन के हैं, सुख के हैं, सुरक्षा के हैं, समृद्धि के हैं। ऐसे में उन्होंने उत्तराखंड को लेकर भी कई बातें कही है। बिल्कुल प्रगति, अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 11 साल प्रदेश के अंदर लगातार जो है पार्टी बढ़ेगा। 9 तारीख है, 9 तारीख को प्रदेश के अंदर बड़ा अभियान चलाया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के तो जो घोषणाएं उनकी जो है जनगणना संचालन के लिए पर कार्य कर रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी ने कहा 11 साल जो बेमिसाल रहे नरेंद्र मोदी के वो अभूतपूर्व है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है, इस तरह से जल संधि को लेकर की लड़ाई किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो है 4 दिन के अंदर ही जो है पाकिस्तान के हिस्से पर काट दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार भी तारीख किए गए हैं 11 साल वो बेमिसाल रहे हैं। लगभग अगर बात करें 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है 11 साल 23 साल को लेकर सरकार जो है लगातार सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो है काम कर रही है। कई अनेकों योजनाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो चल रही है। उनको लगातार जो है प्रदेश के अंदर एक महीने बड़े कार्यक्रम हुए। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो अध्यक्ष है महेंद्र प्रताप भट्ट कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धि गिनवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो है वो तारीफ करते हुए कहा है कि 11 साल सुशासन के रहे हैं, सुख समृद्धि के रहे हैं। ऐसे में जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसके बाद में भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, तो उस दौरान भी उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को धन्यवाद कहा था। उन्होंने कहा था कि ये आपके ही मार्गदर्शन के सहारे आज यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो पाया है। बिल्कुल, समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्य किया है, तो कहीं अगर मान के सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पर नजरें जो है पूरी तरह से टिकी हुई थी और उनके जो है मार्गदर्शन में यूसीसी का जो है विस्तार किया गया है। लगातार जिस तरह से पहुंचा है यूसीसी को लेकर के काफी लंबे समय बाद जो है यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है और जिस तरह से जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया था जो गृह मंत्री है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लगा इस तरह से यूसीसी को लेकर जो तमाम जो अड़चन थी वो कहीं लंबे अल्पाल के साथ
जो है यूसीसी के अंदर 26 जनवरी को लागू किया गया है इसी साल। तो सरकार की तरफ से तमाम ऐसे कार्य किए गए हैं, जब केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जो लोग हैं उनको जनहित से जुड़े बिल्कुल से जोड़ा गया है, ताकि जो योजना सरकार की तरफ से चल रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तमाम योजनाओं का लाभ जो है देश में राज्य की जनता को मिल रही है। और तमाम तरह के 11 साल अभी तक मोदी की सरकार के रही, इससे जो है सेवा प्रशासन में विकास को लगातार जो है गति मिल रही है। जो है मुख्यमंत्री पुस्तक धामी लगातार जो सरकार की चल रही है उसका जो है कल करने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी के जो कामकाज है उसको लेकर तमाम तरह की जो योजना सरकार की चलाई गई है, उनका कहना है। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से 11 साल जो है मोदी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, 11 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में भाजपा राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से, उत्तराखंड भाजपा की ओर से किस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? बिल्कुल प्रगति, अगर लगातार इसके लिए जो है बैठक कार्यशाला की जाएगी, मंडल स्तर हो या फिर बूथ स्तर हो, तमाम तरह की जो है अभियान भी चलाए जाएंगे, चित्रकला प्रतियोगिताएं भी चलाई जाएंगी, तमाम तरह की जो है बैठकें भी होगी। कल जो है 10 जून है और मुख्यमंत्री इसके अलावा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद नरेंद्र प्रसाद भट्ट संयुक्त वार्ता भी करने वाले हैं। और राज्य सरकार की और जो केंद्र सरकार है उनके तमाम पक्षों को भी जुड़वाएंगे। लगातार इसके लिए जो है दिशा निर्देश भी किए गए हैं और इसमें 3 मंडल और जिला स्तर पर जो है कमेटियां भी बनाई गई है। और करें तो प्रदेश भर में नोट से लेकर 20 जुलाई तक अभियान चलने वाला है। और तमाम तरह की बैठकें हो या फिर इसमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से है सरकार की जो योजनाएं चल रही है। इसके अलावा बात करें तो चित्रकला प्रतियोगिता है और बहुत चीजें भी जो है इसके माध्यम से लगाए जाएंगे, ताकि जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सके। तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रदेश की सरकार है उसमें तय करनी है, उसका कार्य आज से ही जो है शुरू होता है। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री 11 साल पूरे होने को लेकर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर विशेष जोर देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी शासन का सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे में भारत की सुरक्षा की बात उन्होंने कही, भारत की समृद्धि की बात कही और साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम उसको कदम बताया। बिल्कुल प्रगति, अगर बात करें तो लगभग जो है 11 साल नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो है नरेंद्र मोदी की सरकार की जो है तारीफ किया। उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है पूरे भारत में चलाया गया है, उसको लेकर लगातार कहीं जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आकर जीता है। लगातार जिस तरह को कहने की बात करें तो पहलगाम घटना के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत जो है उसके लिए बैठक बुलाई थी। उसके बाद जो है रणनीति बनाकर जो है पाकिस्तान को घुटनों पर लाद दिया और जलसंधि जो है समाप्त की गई। तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा कदम है केंद्र सरकार का। और अगर बात करें तो 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से भी बाहर आ चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो है इस पर भी खुशी जताई है। और तमाम तरह की जो योजना केंद्र सरकार की चल रही है, चाहे वो युवाओं की जुड़ी हुई हो, इसके अलावा जो है किसानों से जुड़ी हुई हो, स्टार्टअप के माध्यम हो, तमाम की योजनाओं को कहना चाहिए इसको है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार कार्य कर रही है। और अभी तक बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल रहे हैं वो 3 साल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे जोरों पर चल रही है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में चारधाम पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखी गई। 30 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज 7 जून को ही लगभग आपको बता दें 75,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालु की यात्रा आसान और सुरक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार हर जरूरी प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा के लिबरहेड़ी में रोड शो किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य हो रहा है। कोई बड़ा हो या छोटा, उसे भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले के मामलों में 2 IAS और 1 PCS को निलंबित किया गया। आज प्रदेश में नीति से लेकर माणा तक और मंगलौर से लेकर धारचूला तक विकास की गंगा बह रही है। धामी ने कहा कि पहल भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल और केवल छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति पूरी की जाती थी। ऊपर बैठे भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी भाइयों बहनों। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अब देवभूमि उत्तराखंड में बख्शा नहीं जाएगा भाइयों बहनों, बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल में आपने देखा हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में 2 IAS, 1 PCS और अनेकों दर्जनों कर्मचारी सीधे सीधे जांच की कार्रवाई में आए हैं, सीधे सीधे निलंबित किए गए हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने IAS, PCS, IFS और तमाम ऐसे विभागों के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिलों के अधिकारी जो भी अपने कर्तव्य में ढिलाई, कर्तव्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, ऐसे 200 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। क्रिस्टल एविएशन का हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते सेरसी बदासू के पास सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग के करने को मजबूर हो गया। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री उस दौरान सवार थे। गनीमत रही कि सभी पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे में ADG कानून व्यवस्था डॉक्टर V मुरुगन ने बताया कि गुप्तकाशी के पास हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता देखते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को तत्काल जांच और बैठक के निर्देश दिए। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य सचिवालय स्थित APJ अब्दुल कलाम भवन पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा एवं प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की भाषाई नीतियों और भाषा संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में भाषाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए भाषा विकास से जुड़े सभी प्रस्तावों को गंभीरता से लागू करने का आश्वासन दिया। ऋषिकेश में कोषागार कर्मचारी उत्तराखंड संगठन ने पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सम्मानित किया। सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी कोशिशों से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही ग्रेड पे की मांग पूरी हो चुकी है। देहरादून रोड स्थित होटल में प्रदेश भर के कोषागार कर्मचारी एकत्रित हुए और उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को सम्मानित किया। साल 2019 में कर्मचारियों को 4600 की बजाय 4200 पेड ग्रे मिल रही थी। इस मामले में प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत हुई और अब सरकार ने 4800 पेड ग्रे का फैसला ले लिया है। प्रेमचंद ने इसको अपनी जिम्मेदारी बताया। आप जानते हैं कि मेरा एक स्वभाव रहा है कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलती है तो मैं कोशिश करता हूं कि इसमें खरा उतरूं। तो जब मैं वित्त मंत्री था, मेरे सामने एक प्रकरण आया था जो हमारे कोषागार के साथी जिन्होंने जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, जिन्होंने मेरा भी सम्मान किया है। हालांकि मैं सम्मान के विषय को उस रूप में नहीं लेता, लेकिन जिम्मेवारी के रूप में कह सकता हूँ कि मेरे सामने एक प्रकरण आया था जो इनका जो 4600 ग्रेड पे मिल रहा था और नाम तो प्रमोशन हुआ, मिलने लगा 4200। ये 12 जून 2019 की घटना है। उसके बाद से ये लोग परेशान थे और 175 लोग पूरे प्रदेश के
जिनके साथ इस प्रकार का मेरा मानना यह है कि अन्याय जैसा हो रहा था। और जब ये मेरे पास आए, लगभग 3-4 बार इनका मेरा संवाद हुआ। लगातार मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया उस समय कि भाई इनके इस प्रकरण को, इसका निदान होना चाहिए। और खाली इस बात का नहीं कि वेतन विसंगति का विषय है कि अन्याय जैसा मुझे दिख रहा था। और मुझे खुशी है इस बात की कि राजधानी देहरादून की मलिन बस्तियों को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देहरादून की सबसे पुरानी मलिन बस्ती 50 साल पहले बसी थी। जब ये बस्तियां बस रही थी तब किसी ने नहीं रोका, लेकिन अब जब यहाँ मकान, बिजली, पानी, राशन कार्ड और सीवर और सड़कें हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन्हीं बस्तियों से वोट लेती है, लेकिन अब लोगों को उजाड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून की 40 आबादी इन्हें बस्ती में ही रहती है। तो काम सरकारों का है, ये काम सिंचाई विभाग का है। ये काम आज आपको मालूम है देहरादून में सबसे पुरानी मलिन बस्ती कौन सी है? 50 साल पुरानी मलिन बस्ती है। 50 साल पुरानी गांधी ग्राम जाइए, भगत सिंह कॉलोनी जाइए, आप तमाम कॉलोनियों में जो रिस्पना किनारे और बिंदाल किनारे बस्तियां बसी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जब बस रही थी तब आपने बसने दी। आज जब उनके मकान बन गए, जब उनके यहाँ बिजली है, पानी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा सीवर लाइन है, सड़कें हैं, विधायक वहां पर हैं, वहां पर पार्षद हैं, वोट ले रही है बीजेपी उनका। सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि आज इतने बड़े पैमाने पर 40% आबादी देहरादून की मलिन बस्तियों में है और आप उन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात कर रहे हो। आप उनके पुनर्वास की बात तो करो पहले। अगर आपको 2500, 3000, 4000 घर एलिवेटेड रोड के लिए अगर आपको हटाने हैं तो आप पहले पुनर्वास की नीति लाइए और पुनर्वास की नीति लाने के बाद उनको उनका घर बसाइए, उसके बाद आप उजाड़ने की बात करिए। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के सीएम और मंत्री सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान प्रदेश भर और देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। वहीं 10 जून से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू होंगे और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यानी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि एक गर्व का विषय है कि हमारी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसके तहत लगातार संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम लगाए गए हैं, जिसके तहत कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम होंगे जो मंडल स्तर तक जाएंगे और प्रेस वार्ता के दौरान अब तक के जितने अभूतपूर्व कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा और उनकी जितनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, जो जनता, देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो वो लाभान्वित हुए हैं, उन सब चीजों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जाएगा और जिले स्तर तक, मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक सभी कार्यक्रमों को लेके जाया जाएगा, जिसमें विभिन्न योग शिविर से लेकर सभी कार्यक्रम शामिल रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा कदम उठाया है। अब राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टेक ब्रेक साइट्स बनाई जाएंगी। आपको बता दें, जहां आम लोग घरों में पड़ी एक्सपायर्ड और बेकार दवाएं जमा करा सकेंगे। इस व्यवस्था की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत की जा रही है। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि ये ग्रीन हेल्थ सिस्टम मॉडल केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया जा रहा है और यह देश का पहला ऐसा मॉडल होगा। जितने भी एक्सपायरी दवाएं हैं, जैसे आप देखेंगे काम कहीं भी डाल दे रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, जानवर, इन सबको कहा गया है कि हम इस तरह की कमेटी बना रहे हैं कि जो ये इस तरह की दवाएं जो एक्सपायरी हैं या जो दवाएं आपके घरों में बच जाती हैं, आप उनको हम एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट बनाएंगे जहाँ ये दवाएं आप देंगे और इनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा।
सर जो CDC अभी आप देखेंगे बहुत सारी जो एक्सपायरी दवा है या किसी घर में दवाई बच जाती है तो वो ऐसे फेंक दी जाती है, जिससे कि आम जनमानस को भी प्रॉब्लम होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखेंगे गिद्ध के लिए बहुत बड़ी समस्या है, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, तो जो डाइक्लोफेनेक या एसाइक्लोफेनेक होता है वो खाने से उनके हार्ट पड़ जाते हैं। तो उससे भी हम समझ रहे हैं कि अगर दवाएं ऐसी फेंकी जाए तो जानवरों को भी इसमें नुकसान है, आदमी मनुष्य को तो है ही। तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पे कि हर स्टेट में इस तरह को लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयाँ हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए और वहाँ पर वो दवाइयाँ अपनी इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाएं बच जाती हैं तो वो भी वहाँ पर करें। तो उसके लिए हम एक कमेटी हमने बना दी है, उसके तहत। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का अपना उत्तराखंड में बहुत स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, जहां अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। राहुल ने कांग्रेस को 3 तरह के घोड़ों की पार्टी बताया, रेस वाला, बारात वाला और लंगड़ा घोड़ा। इस पर अब भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने खुद अपनी पार्टी को इंसान की नहीं घोड़ों की पार्टी कहा है। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान का सीधा मतलब है कि कांग्रेस के 60 से 70 साल के नेता अब लंगड़े हो चुके हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि ऐसे नेताओं को राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, बात उत्तराखंड की नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को इंसानों की पार्टी नहीं समझा। उन्होंने तो सीधा सीधा मंच से बड़े तेजी से कहा कि 3 तरह के घोड़े जो है कांग्रेस में है, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। और लंगड़े घोड़े के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है कि जो निष्क्रिय, जो सक्रिय राजनीति में है 60+, मुझे लगता है उनको उन्होंने टारगेट किया। चाहे उत्तराखंड के नेता की बात करूं और चाहे पूरे देश के अंदर उन्होंने सभी नेताओं को ये संदेश देने का काम किया राहुल जी ने कि जो 70+ है या 60+ है वो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, वो सक्रिय राजनीति से खुद ही दूर हो जाए, नहीं तो हमें सफाया करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि संगठन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला चल रहा है और इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार उन 60 और 70+ के लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद ही अपने घर बैठने का काम करें। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के वरिष्ठ हैं कांग्रेस के अंदर जो हमेशा से केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, गलत तथ्यों को पेश करने का काम करते हैं और लोगों। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर सत्ता दल भाजपा उत्तराखंड में विशेष अभियानों की शुरुआत करने जा रही है। इस बात पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस अवसर पर 10 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष प्रेस वार्ता भाजपा मुख्यालय में की जाएगी, जिसके बाद 11 और 12 जून को सभी मंत्री और सांसद गण सभी जनपदों में प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद मंडल स्तर पर जनसभाएं होंगी और फिर न्याय, पंचायत और शक्ति केंद्र को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। कल आज 9 तारीख को विधिवत रूप से 11 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता राजधानी मुख्यालय में होगी और 11 और 12 तारीख को सभी जनपदों के अंदर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, मेरा स्वयं रुड़की जिले में रहना होगा और हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रबुद्धजन है, उद्यमी है, उनके साथ भी हमारी विचार गोष्ठी रहेगी। हमारे प्रदेश के ऐसे सभी वरिष्ठतम नेतागण अलग अलग विषयों पर वहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे और उसके बाद मंडल स्तर पर जनसभाओं के कार्यक्रम रहेंगे। एक विधानसभा में 4-4, 5 मंडल है, हर मंडल में अच्छी सभा हो, बड़ी सभा हो, कौन वक्ता जाएंगे उसको हम तय कर रहे हैं और उसके बाद सीधा न्याय, पंचायत और शक्ति केंद्र को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंच।
प्रदेश सरकार की ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता समाज का विरोध लगातार तेज हो रहा है। अब इस विरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया। आपको बता दें, अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि वे 10 जून को सचिवालय का घेराव करेंगे। बार काउंसिलिंग उत्तराखंड के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने साफ कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया न तो पूरी तरह पारदर्शी है और न ही इसमें अधिवक्ताओं की भूमिका की कोई जगह बची है। ऐसे में उनका आरोप है कि सरकार इस व्यवस्था के जरिए अधिवक्ताओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। ऐसे में अब अधिवक्ता समाज एकजुट होकर इस व्यवस्था के खिलाफ मैदान में उतर चुका है और 10 जून को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। हड़ताल नहीं है, हम लोग सचिवालय घेराव हमने 10 तारीख को किया है। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड पूरी उत्तराखंड कर रहे हैं। उत्तराखंड के सारे अधिवक्तागण, क्योंकि 25,000 अधिवक्ता हो चुके हैं उत्तराखंड में, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है इससे हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। तो अधिवक्ता को कि अधिकांश अधिवक्ता रजिस्ट्री पे जीवित था, वो सोचता था उसका रोजी रोटी ये थी, और ऑनलाइन होने से अधिवक्ता को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं। और धीरे धीरे अगर ये भी हो गया तो इतने लिटिगेशन इतने बढ़ जाएंगे, आम जनता का बहुत नुकसान होगा। और एक अधिवक्ता ही बता सकता है कि कौन आदमी कौन सी जमीन बेच सकता है, कौन आदमी जमीन खरीद सकता है। ये सेंटर में देके ऐसा नहीं हो पाएगा। सेंटर जो होगा वो केवल पढ़े लिखे नहीं है, उनको विधि का ज्ञान नहीं है, तो वो लोग इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो आम जनता को एक विधि का ज्ञान ले। मसूरी में बड़ा हादसा होते होते टल गया। मसूरी में कंपीटी जा रही एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पीछे गेट के सामने अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के सड़क पर पलटने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। ट्रक को क्रेन से हटाकर यातायात को बहाल कराया गया। 5-5:15 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था, और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए समय पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी दोनों सुरक्षित। हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में गुलदार के घूमने से हड़कंप मच गया। घटना काठगोदाम स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल की है। अचानक गुलदार पहुंच गया, परिसर में दाखिल हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। गुलदार के गुरबाने की आवाज सुनकर टीम को पीछे हटना पड़ा। खतरे को देखते ही ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाया गया। ऐसे में राहत की बात यह रही कि स्कूल में छुट्टी होने के कारण बच्चे मौजूद नहीं थे। वन्य जीव चिकित्सा हिमांशु पांगती की मदद से गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर 24 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।